Okay. Hi students, today I am teaching you practice set 3 of standard 7th. Okay, so to construct a triangle given two sides and the angle included by them. See here now. Draw the triangles with the measure given below. कि यहाँ पे क्या है, हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है कि जिसका हमें मेजर दिया गया है. ओके, सो वी विल स्टार्ट नाउ. इन ट्रायंगल MAT एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें क्या होगा, MA लेंथ MA 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड लेंथ AT इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रफ फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है. तो कौन सा ट्रायंगल है, MAT. सो वी हैव टू ड्रॉ MA and T. Okay, so then after that we have to draw first रफ फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे. ओके, रफ फिगर मैंने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ करना मस्ट है. उसके बाद में उसको नाम भी देना, उसके जो मेजरमेंट्स हैं वो भी लिखना इम्पोर्टेंट है. MA इज 5.2 सेंटीमीटर. MA इज 5.2 सेंटीमीटर. Okay, so I have to write down here 5.2 centimeter now. Okay, the next one is measurement angle. Measurement angle A. A is the 80 degree. Okay, like this. A है 80 degree. Okay. Now 80 is 6 centimeters. So write down here name, or you have to write down units also because we get marks of unit also. It is a rough figure. Like this we have to draw rough figure, and after that we will start our constructions. Here steps are given, but you don't no need to write down steps of constructions. Okay, the first one is draw segment AT first. So first of all you have to draw segment AT like this. Okay, this is my segment AT. Okay, after that draw ray AX ray हमें ड्रॉ करना है. मेकिंग एन एंगल XAT लेके हमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि A से हमने 80 मेजरमेंट लेके यहाँ पे पहले ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि अपना प्रोटेक्टर रख के यहाँ पे है, ये सपोज मेरा प्रोटेक्टर है, यहाँ पे मेरा 80 डिग्री यहाँ पे सपोज आता है, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी कि मेरा 80 डिग्री शायद यहाँ पे है, और यहाँ से एक लाइन में ऐसे यहाँ पे डाल दूँगी. तो ये कितना डिग्री का होगा, ये लाइन 80 डिग्री का वो लाइन होगा, कि जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 80 डिग्री का लाइन. तो 80 ड्रॉ करने के बाद यहाँ से मैंने T मेजरमेंट लेके 80 डिग्री मेजरमेंट लेके यहाँ पे मैंने AM ड्रॉ किया. बाद में मैंने क्या किया कि यहाँ पे प्रोटेक्टर हमारे पास जो राउंडर है उसमें मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया, और 5 सेंटीमीटर लेके राउंडर का जो बैक साइड का जो है पॉइंटर वो यहाँ पे रखा, और दूसरा जो पेंसिल वाला है यहाँ से मैंने एक आर्क निकाला, कितना 5.2 पे. और बाद में आई हैव टू ड्रॉ दिस M and T. I have to join this point M and T. So place the steel head of the compass on point A and taking radius, what is how many, 5.2 centimeter, draw an arc intersecting ray AX
एट पॉइंट एम, ए पे उसने इंटरसेक्ट किया एंड ड्रॉ सेगमेंट एम पी, और लास्ट में ये जो सेगमेंट है एम पी यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को कि ये ज्वाइन किया हुआ है। सो ये इस तरह से हमारा बन गया ट्रायंगल। सिर्फ पहले हमने ये लिया, यहाँ से मैंने ए टी का निकाला, यहाँ पे मैंने सपोज 5.2 का आर्क निकाला, और बाद में सबसे एंडिंग में हमने यहाँ से वो यहाँ से वो मैंने ज्वाइन कर, ये जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं वो मैंने ज्वाइंट्स कर दिए पेंसिल से। तो ये हुआ हमारा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी सेकंड में है इन ट्रायंगल एन टी एस। ओके, ऑल ऑफ यू, डू यू गेट इट? समझ में आया सब ये? ऑल ऑफ यू? ओके, नो प्रॉब्लम। सो सेकेंड, इन ट्रायंगल एन एस टी, यहाँ पे वापस से हमें पहले रफ फिगर ड्रॉ करनी है। हमें एन टी एस ड्रॉ करना है, तो मैंने यहाँ पे एन डाला, यहाँ पे टी नाम दिया और यहाँ पे एस नाम दिया। उसके बाद में इसके जो भी मेजरमेंट्स हैं हमें यहाँ पे उसके लिखने भी है कि यहाँ पे टी जो एंगल है वो 40 डिग्री का है, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा कि वो 40 डिग्री है। एन टी और टी एस दोनों भी 5, एन टी और टी एस दोनों भी 5 सेंटीमीटर के हैं, वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। अभी आप लोगों के यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में भी लिखना पड़ेगा, मीटर है सेंटीमीटर है जो भी है, यू हैव टू राइट डाउन दैट। ओके, एंड आफ्टर दैट नाउ वी विल स्टार्ट अ फेयर फिगर। सो फेयर फिगर बनाते वक्त फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ टी एस। पहले मैंने टी एस बनाया, यहाँ से वापस से मैंने 40 डिग्री का एंगल बनाया और यहाँ से 5 सेंटीमीटर के ऊपर आर्क लगाया। बाद में ये एन पॉइंट और ये सपोज हमारा है एस पॉइंट, वो हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, ये ज्वाइन किया मैंने, और देख लीजिए अभी ये, वेट मिनट, ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। हो गया, समझ में आया? यहाँ पे वैसे तो दिखाया ही है, ये है हमारी फेयर फिगर। ओके, उसके बाद में सेम एज इट इज़ है, सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल में जो 90 से कम है, सपोज ये 90 डिग्री है, 90 से कम वाला जो है उसे बोला जाता है एक्यूट एंगल, और ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, बिकॉज ये मोर देन 90 डिग्री, ये क्या है कि 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए इसको बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अभी हमें क्या करना है, पहले हमने यू एन, ये जो है, पहले तो मैंने रफ फिगर बना दी कि एफ यू एन ये डाला, फिर एफ यू है 5 सेंटीमीटर और यू एन मैंने इसको नाम दिया 4.6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एंगल यू इज इक्वल टू 1.10 डिग्री। और बाद में अभी मुझे ये जो रफ फिगर देख देख के मुझे फेयर फिगर बनानी है, तो फर्स्ट यू एन पहले यहाँ पे ड्रॉ करो, बाद में यहाँ से जो है 110 डिग्री सेल्सियस का एक एंगल निकालो। 110 डिग्री का मैंने एक एंगल निकाला यहाँ पे। हाँ, बाद में यहाँ पे मैंने लिया 5 सेंटीमीटर का एक आर्क निकाला, और निकालने के बाद हमारा ये यहाँ पे एन पॉइंट है सपोज, तो ये जो है ये वाला पॉइंट एफ पॉइंट और एन पॉइंट, ये दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन किया। तो इस तरह से हमारा ये बन गया, ये वाला, ये जो है ये हमारा फेयर फिगर। ओके, समझ में आया यहाँ तक? यस कल्याणी? ओके, वेरी गुड। सो इन ट्रायंगल पी आर एस, आर एस इज इक्वल टू 5, पहले तो पी आर एस निकाला 90, आर 90 है ना, तो इसलिए 90 तो स्ट्रेट आएगा, इसलिए हमने उसका रफ फिगर भी ऐसा ही बनाया है
कि जो राइट एंगल में ही दिखे। ये देखो ये राइट एंगल में ही दिखेगा और आर जो है वो 90 है, इसलिए मैंने यहाँ पे आर नाम दिया। और ऊपर तो हमने दिया पी आर और यहाँ पे जाएगा एस। और पी आर कितना बताया है, आर पी या पी आर कुछ भी बोल सकते हो, 4.2 बताया गया है। और ये जो आर एस कितना है वो है 5.5, ये भी लिख लो तुम लोग, यहाँ पे है 5.5। तो ये देखिए यहाँ पे रफ फिगर बनाई गई है, उस हिसाब से तुम लोगों को भी ऐसी रफ फिगर बनानी पड़ेगी। बाद में हमने क्या किया, पहले आर एस ड्रॉ किया, जैसे कि यहाँ पे आर एस ड्रॉ किया गया है। बाद में यहाँ पे 90 डिग्री लेके एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाला। उसके बाद में सिर्फ जो रे है आर एक्स उसके ऊपर 4.2 पे आर्क लगा के पॉइंट पी और पॉइंट एस वी हैव टू ड्रॉ। ओके, तो ये भी बहुत इजी है। अभी आगे चलते हैं हम लोग। तो है नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट 4। प्रैक्टिस सेट 4 कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल, वेट मिनिट, हॅलो माणसे मी व्हिडिओ पाठवते नंतर, ओके हां। कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो। तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि एक ट्रायंगल निकालना है। तो कैसा ट्रायंगल है, अभी एस ए टी, ये है मेरा ट्रायंगल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टी जो है वो है 105। तो ऑब्वियसली वो एक्यूट एंगल के जैसा नहीं दिखेगा, तो हमें उसको ऐसा लेना पड़ेगा। तो हम लोग वापस हमारी जो है रफ फिगर ऐसे वक्त में क्या करेंगे, वापस से हम लोग इसको दूसरा वाला चेंज कर लेंगे। ये हुआ हमारा टी एंगल, क्योंकि टी है 105, क्योंकि वो ऑब्ट्यूज एंगल में आता है। तो तुम लोग अभी देख सकते हो यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ की है, तो उसमें एस ए टी ट्रायंगल है। ए टी जो है 6.4 सेंटीमीटर, ए है 45 डिग्री और यहाँ पे टी जो है 105 डिग्री। और अपने आप वो आगे चल के इंटरसेक्ट होके हमें पॉइंट मिलेगा एस। ओके, तो देखो अभी कैसे करते हैं इसको। तो उसको अभी करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले ड्रॉ सेगमेंट ए टी। तो चलो मैं यहाँ पे एक सेगमेंट ड्रॉ करती हूँ। तो चलो ये हुआ मेरा सेगमेंट ए टी। कितना सेंटीमीटर है वो, ए टी 6 पॉइंट, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ये फिगर देखनी है, यहाँ पे है 6.4 का सेगमेंट ए टी और इसको नाम देना है आपको ए, यहाँ पे टी। ओके, बाद में तुम लोग क्या करने वाले हो, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखोगे और यहाँ से सपोज यहाँ पे आता है 45 डिग्री, तो उसको तुम लोग यहाँ पे एक एंगल बना लो। ये पॉइंट पे, ए पॉइंट पे तुम लोगों को 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो एंगल बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि तुम लोगों को ये, हाँ, ये पॉइंट के ऊपर रख के यहाँ से मैंने बनाया 45 डिग्री का एंगल। तो ये मेरा बन गया 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ वापस मैंने इसको नाम दिया 45 डिग्री। तो चलो अभी यहाँ से लेना है 105 डिग्री, तो 105। तो यहाँ से 105 लेने के बाद यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा, टी पे हमने 105 काउंट किया और यहाँ से मैंने लिया 105। तो ये तो मेरा 90 है, ये सपोज ये मेरा 100 और ये मेरा 105, तो ये यहाँ पे बढ़ गया। तो ये यहाँ पे मेजरमेंट लेने के बाद, वेट अ मिनट, हाँ, ये मेरा मेजरमेंट लेने के बाद ये मुझे एंगल बना
5। सो ये जो है यहाँ पे मुझे अपने आप पॉइंट मिलता है। कौन सा पॉइंट मिलता है अभी मुझे? S। हाँ, जो S पॉइंट मुझे चाहिए वो पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से हमें निकालना है। तो यहाँ पे है मेरा फेयर फिगर, और इस तरह से आप लोगों को भी वो ड्रॉ करके मुझे बताना है। तो इसी तरह से MNP भी है कि उसमें एक एंगल दिया गया है 70 और दूसरा दिया गया है 40। इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, पहले रफ फिगर बनाओ। जैसे कि रफ फिगर बनाई तो NP ड्रॉ करो, किया। ड्रॉ करने के बाद N पे जो भी मेजरमेंट पे जितना भी आपको एंगल बताया वो पहले ड्रॉ करो। तो यहाँ पे सपोज हमने एंगल ड्रॉ किया, तो यहाँ पे एंगल ड्रॉ करने के बाद ये देखिए ये किया, बाद में यहाँ से एक एंगल ड्रॉ किया ये 70 का, यहाँ से एक एंगल ड्रॉ किया ये होगा 40 का, और अपने आप यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, स्केल रख के हमने बढ़ाया, वी गेट पॉइंट M हियर। यहाँ पे मुझे M पॉइंट मिला। इसी तरह हमें ये यहाँ पे देखो NP ड्रॉ किया 5.2, यहाँ से 70 सेंटीमीटर लिया, यहाँ से 70 डिग्री लिया, बाद में यहाँ से 40 डिग्री लिया, अपने आप इधर इंटरसेक्ट होके हमें पॉइंट मिलता है M। ये भी वही है कि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर FG लेना है, यहाँ से 65 डिग्री आगे चलो, यहाँ पे 45 डिग्री, और अपने आप यहाँ पे E इंटरसेक्ट हो गए, हमें E पॉइंट भी मिल जाएगा। तो इस तरह हमें ये सब करने हैं। यहाँ पे 95 डिग्री है तो 90 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये ये ऑब्ट्यूज एंगल में ही आता है। यहाँ पे 2 एंगल्स दिए गए हैं, XY पहले ड्रॉ करो 7.3, बाद में X से 34 डिग्री और यहाँ से 95 डिग्री, अपने आप चल के आगे हमें ट्रायंगल मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखे सब ट्रायंगल्स। तो तुम लोगों को आएगा अभी सबको? तो आगे जाना है या रुकना है? आगे जाना है। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 5। To construct a right angle triangle given the hypotenuse and one side। यहाँ पे पहले मैं आपको बताती हूँ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। कि सपोज राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री में होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भी साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस। तो अभी ये जो साइड दिख रही ना, ये हमारी है हाइपोटेनियस। तो चलो यहाँ पे है एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। उसमें ये देखो यहाँ पे है, उसमें MAN में A, यहाँ पे A बीच में आया है, इसका मतलब A 90 है। कभी भी ऐसा लिखा है, सपोज एक एंगल दिया है TRQ, तो यहाँ पे और ये कितना दिया है TRQ 90 डिग्री। तो कहाँ पे कौन 90 होगा? उसमें R बीच में जो होता है ना वो 90 डिग्री वाला एंगल होता है, ये याद रखना है। तो जहाँ A आएगा वहाँ पे 90 डिग्री आएगी। तो चलो MAN जो है वो 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है। उसमें MN जो है वो, ये देखो AN जो है वो है 8 सेंटीमीटर। AN ये जो है वो 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे MN भी दिया है वो है 10 सेंटीमीटर। तो अभी हमें ये 2 साइड्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। First we have to draw segment AN of length 8 सेंटीमीटर। ये मैंने AN ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर का। ओके, मैं पहले यहाँ पे और नाम देना बहुत ज़रूरी है।
AN वो कितने सेंटीमीटर का है वो भी लिखना ज़रूरी है, 8 सेंटीमीटर। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसको मुझे हाँ ये हुआ मेरा, थोड़ा सा ये इधर होना चाहिए। ओके ओके ये है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी यहाँ से भी मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले मैंने परपेंडिकुलर निकाल दिया। यहाँ पे पहले क्या किया, ड्रॉ सेगमेंट AN। तो पहले AN को मैंने ड्रॉ किया, कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। बाद में मैंने यहाँ से मेरा प्रोटेक्टर रख के मैंने यहाँ पे 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बाद में यहाँ से मैंने क्या किया, प्लेस द स्टील हेड ऑफ द कंपास। कंपास का जो स्टील हेड है वो पॉइंट N पर रखा और दूसरा वाला जो है उसमें मैंने पहले कंपास में 10 सेंटीमीटर का मेजरमेंट काउंट किया। कितना, 10 सेंटीमीटर का कंपास में मेजरमेंट काउंट करने के बाद मैंने दूसरा वाला जो स्टील हेड है वो N पॉइंट पे रखा और जो पेंसिल वाला पॉइंट है वो मैंने मेरे परपेंडिकुलर पे जहाँ पे भी वो 10 सेंटीमीटर पहले से ही काउंट किया है वहाँ से मैंने एक आर्क निकाल दिया। तो मेरा आर्क यहाँ पे आ गया। वो आने के बाद मैंने क्या किया कि वहाँ से जहाँ पे वो आर्क आया वहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। वेट अ मिनट, यहाँ पे मेरा आर्क आया और बाद में मैंने यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। और ये यहाँ पे ये तो मेरा कितना सेंटीमीटर लिया था मैंने, 10 सेंटीमीटर। ये कितना था मेरा, 10 सेंटीमीटर था। 10 सेंटीमीटर था। तो ये अपने आप मुझे यहाँ पे M पॉइंट मिल गया और ये दो जो है ये अपने आप यहाँ पे ऑलरेडी तो हमारा डिग्री तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया ही है 90 डिग्री। तो ये बहुत इजी है निकालने के लिए। तो सिर्फ पहले क्या करना है, AN ड्रॉ करो 8 सेंटीमीटर का। ये देखो AN ड्रॉ किया मैंने 8 सेंटीमीटर का। बाद में यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये बाद में मैंने कंपास में 10 सेंटीमीटर लेके एक पॉइंट N पे रखा और दूसरा जहाँ पे भी आगे जो है इंटरसेक्ट हो सके वहाँ पे मैंने AP पे मैंने इंटरसेक्ट किया तो मुझे M पॉइंट मिला और दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। हो गया मेरा ट्रायंगल। इसी तरह से हमें सब ट्रायंगल्स निकालने हैं। तो STU है उसमें भी बहुत इजी है। अभी STU यहाँ पे क्या किया है कि STU में T या बीच में जो भी है वो 90 डिग्री हमेशा होता है। तो T का जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो पहले मैंने क्या किया कि ST निकाल दिया। यहाँ पे से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ से मैंने मेजरमेंट लिया 5 सेंटीमीटर और इसके ऊपर जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे मैंने आर्क बनाया और दोनों को ज्वाइन कर दिया। इस तरह से हमें सारे सम्स आप लोगों को ये सॉल्व करना है। यहाँ पे भी ABC है, B हमेशा 90 रहेगा रफ फिगर में। तो वो और यहाँ पे 5 पॉइंट पहले मैंने क्या किया 5.5 सेंटीमीटर का एक मैंने लेंथ निकाल दिया। ये हुआ मेरा 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ से फिर मैंने एक परपेंडिकुलर निकाला, कंपास लिया और कंपास लेके मैंने कंपास ये स्टील का जो पॉइंट है
वो यहाँ पे रख दिया मैंने सी पॉइंट पे। ये मेरा सी पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। ये तो ऑलरेडी मुझे पता है, ये मैंने 5.5 लिया है और सी पॉइंट पे रख के मैंने एक आर्क निकाला। 7.5 सेंटीमीटर मैंने मेजरमेंट लिया था और वो निकालने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से एक फिर मैंने ये जो मुझे ए पॉइंट मिला है, ए पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। ये हुआ, ये इस तरह से मैंने ए पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ये आर्क मेरा यहाँ पे आएगा और इस तरह से ये हुआ मेरा एक ट्रायंगल रेडी। समझ में आया यहाँ तक कल्याणी? हाँ शांभवी, अथर्व। तो प्रैक्टिस सेट 5 जो है वहाँ तक मैं आज करती हूँ। मुझे पूरा प्रैक्टिस सेट 5 तक सॉल्व करके आज चाहिए। हाँ, कल तक या आज तक मुझे फोटो सेंड करो। ओके, थैंक यू। वेट अ मिनट।